बताओ क्या है ड्रेनेज सिस्टम, पता है? बताइए डेफिनेशन बताओ सही से कोई। ड्रेनेज सिस्टम किसे बोलेंगे हम? हम्म, अ रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोई भी एक ड्रेनेज सिस्टम होगा। जैसे गंगा का खुद का ड्रेनेज सिस्टम है, यमुना इसी की है, किसका पार्ट है यमुना? गंगा की ही क्या है? ट्रिब्यूटरी। कुछ टर्म है जैसे ट्रिब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? सहायक नदियां। जो अपना जो वो है वाटर किसमें गिराती है? मेन रिवर में, ठीक है। तो हम मेन रिवर के बारे में पढ़ेंगे, मेन रिवर की जो ट्रिब्यूटरी होंगी उनके बारे में देखेंगे साथ के साथ। जैसे कुछ बेसिक शब्द है उनके बारे में जान लेते हैं। ड्रेनेज, द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया विद इट्स ट्रिब्यूटरी, हम वो भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई रिवर है, उसकी जो भी ट्रिब्यूटरी होंगी साथ में, ये सारा सारा क्या है? इसका ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। जैसे शहरों में देखा होगा, शहरों में सीवर बने होते हैं, एक मेन नाला होगा और सब घरों की जो नालियां होंगी वो कहाँ के मिलेंगी? उस नाले में गिरेंगी पानी, और नाला कहाँ जल ले जाएगा? शहर से बाहर। ऐसे ही ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम में रिवर है, रिवर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो क्या है? जो सहायक नदियां, ठीक है, सारी सारी ट्रिब्यूटरी हैं, ये हो गया ड्रेनेज सिस्टम। अब जैसे देखो इसमें लिखा हुआ स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर, ये बस ट्रिब्यूटरी के बारे में बता रखा है। जो इसकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। देखो कोई भी रिवर है, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम, और नीचे वाले क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये हो गए रिवर के ड्रेनेज सिस्टम। देखो ये है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? कोई एक रिवर होगी, ठीक है, और उसके सहायक, ये इतनी बड़ी रिवर तो होगी ना, इतनी छोटी मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की दिख रही है ना तुम्हें, ये समझाने के लिए दिखाया गया कि एक रिवर है और उसकी क्या है? सहायक नदियां आपस में, जैसे आ रही है नाले टाइप में, ठीक है। द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। अब बात हो रही बेसिन की, ठीक है। बेसिन का मतलब ये होता है कि जिस एरिया में कोई भी रिवर फ्लो कर रही है विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो जो रीजन इसकी सहायक नदियां हो या फिर ये हो, इसके अंतर्गत आता हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर जितनी भी जो लैंड एरिया है सब किसके अंडर आता है? इस रिवर के और इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो ये सारा सारा क्या कहलाएगा? इसका बेसिन। ये नहीं है कि ये रिवर अगर मान लो यहाँ से जा रही है, दो स्टेट से फ्लो हो रही है, मान लो ये कोई एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर सी स्टेट में भी, तो इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम इसका कहां तक माना जाएगा? सी तक माना जाएगा, ठीक है ना। तो ड्रेनेज सिस्टम में इसकी मेन रिवर आएगी और इसकी ट्रिब्यूटरीज आएंगी। और ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में कितने हैं? दो। एक तो हिमालय से जो रिवर निकलेंगी और एक जो पेनिनसुलर रिवर होंगी। हिमालय से कौन कौन सी होंगी? देखो दो तरह से डिवाइड करते हैं हम। एक यहां वाला रिवर सिस्टम जो भी होगा, यहां तो रिवर होंगी ना थार डेजर्ट में है, लेकिन एक दो हैं, बड़ी नहीं है। और कुछ रिवर सिस्टम का होंगे यहाँ पर पेनिनसुला इंडिया में। तो इन रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, क्या डिफरेंस है बताओ? इसे देख के बना, इसे देखे बना, क्या है डिफरेंस? हाँ। और जो पेनिनसुलर रिवर है वो साउथ से आती है। ये मेन डिफरेंस ये ना हुआ, मेन डिफरेंस ये हुआ कि जो हिमालयन रिवर है, ठीक है, ये कैसी रिवर है? पेरेनियल, मतलब बारहमासी। जिन्हें नाम सुना होगा ना बारहमासी, सुना कुछ नाम ये वाला? एक साल में कितने महीने? 12। बारहमासी मतलब जिनमें हर टाइम क्या हो? पानी हो। तो वो रिवर कैसी कौन सी होंगी? एक तो इनकी खासियत ये है कि हमेशा इनमें पानी होगा। किस किस की वजह से पानी होगा? स्नो होगी, फिर रेनफॉल भी होगा, ठीक है। और आइस मेल्टिंग, हाँ तो स्नो ये तो होगी, स्नो में तो आ गए आइस मेल्टिंग, ठीक है। अब रिसीव्ड वाटर फ्रॉम स्नो रेन, और मेजर रिवर कौन कौन सी हैं? गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र है। ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी? हिमालय रीजन की, ठीक है। और जो हमारे पास देखो ड्रेनेज सिस्टम, नदी किस तरह से जाती है शुरू से लेकर लास्ट तक। जैसे ये हमारे पास कोई रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है,
सबसे पहले जो रिवर कहां से निकलेगी, किसी भी ग्लेशियर से। क्या होगा इसका, माउथ बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। कहीं से निकलेगी, बर्फ पिघलेगी या फिर जैसे भी है, फिर ये थोड़ी सी इस तरह से आएगी, मेंडर करती है। मेंडर मतलब हाँ, टेढ़ी मेढ़ी करती चलती हुई। इसकी कुछ इसमें ट्रिब्यूटरीज भी आकर मिलेंगे, यही है ना। फिर ये कहीं जाकर लेक भी बनाएगी कहीं ना कहीं, जैसे ये बन गया, देखिए क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सबो लेक। और लास्ट में जाकर ये रिवर क्या बनाएंगी, डेल्टा। डेल्टा किस रीजन में बनाएंगी, जहां पर मिट्टी कमजोर होगी, जैसे मिट्टी आसानी ये काट सके, जैसे चट्टाने ना हो, मिट्टी हो सिर्फ, तो ये डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, कुछ टर्म है जैसे मियांडर है, ये कैसे जा रही है रिवर, मियांडरिंग करती हुई जा रही है, दिख रहा है वाला, टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई। जहां इसे जगह मिली, जहां की मिट्टी कमजोर हुई, जैसे एक रिवर इस तरह से जा रही है, इस तरह से फ्लो कर रही है, तो ये मियांडर करती हुई जा रही है। जहां इसे कमजोर क्षेत्र मिलेगा उधर से ही अपना रास्ता बदल देगी। आज यहाँ पर जा रही है, और मान लो सपोज करो इसे डायरेक्ट रास्ता यहाँ से मिल गया, ठीक है, तो ये डायरेक्ट रास्ता यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पानी क्या यहाँ जाएगा, फिर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये जो रीजन है इसका इस तरह से अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ये पानी भरा रह जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, लेक। और कौन सी लेक, ऑक्सबो लेक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, कौन सी गोखुर झील। गाय के खुर की तरह, खुर देखा पैर, ठीक है, उसके पैर की तरह, नीचे पैर देखोगे तो इस तरह ही पैर होगा ना ये वाला, जैसे नाल लगवाते हैं हम, देखे हो नाल लगवाई कभी, हाँ, तो वो गोखुर झील होगी, ऑक्सबो लेक होगी। ट्रिब्यूटरीज जो इसकी क्या है, सहायक नदियां। डेल्टा क्या है, जहां ये अपना माउथ बनाएगी, रिवर कहां, किसी भी सी या फिर ओशन में गिरने से पहले, ये क्या होगा इसका, डेल्टा। चलो देखो, ये एक फ्लो चार्ट को देख सकते हैं, दिख रहा है हमें ग्लेशियर है ये, यहाँ दिख रही है रेन और स्नो, और यहाँ से इस तरह से मेल्ट होने के बाद यहाँ वाटर इस तरह से आएगा, फिर पहले माउंटेनियस रीजन से निकलकर फिर कहाँ, प्लेन्स में, प्लेन्स के बाद में कहाँ पर लास्ट में ये डेल्टा बनाएगा। डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा क्यों बनाता है, जहां पर जो यहाँ की मिट्टी होगी वो ये रिवर लेके आएगी, सेडिमेंट जितने भी होंगे, ठीक है, और सेडिमेंट्स को यहाँ क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। जहां डिपॉजिट हो गए, मान लो एक तरह से इसके रास्ते में डिपोजिशन ज्यादा हो गया, तो ये अपना क्या कर लेगी, पाथ चेंज कर लेगी, फिर पाथ चेंज कर लेगी, यहाँ पे भी मान लो ये भर गया, तो इसके बाद फिर पाथ चेंज कर लेगी, तो इस तरह से यहाँ क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाएगा। ये रीजन क्या कहलाएगा, डेल्टा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका जोन है सारे सारे। हाँ, एक और देखो, एक है वाटर डिवाइड। क्या होता है वाटर डिवाइड, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जो दो ड्रेनेज सिस्टम को क्या करता हो, अलग अलग करता हो। जैसे ये अलग ड्रेनेज सिस्टम और एक ये अलग ड्रेनेज सिस्टम, मान लो ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है और एक इसका है इंडस का, इस तरह से मान लो, लेकिन है नहीं, कोई डिवाइड इस तरह से नहीं होता वहां पर। ये साउथ इंडिया में पढ़ेंगे हम कहां पर डिवाइड का काम करता है। और एक ये है गॉर्ज। गॉर्ज नाम सुना कभी, ना सुना गॉर्ज। गॉर्ज जो होता है, नदियां पहाड़ को काटकर जो अपना रास्ता बनाती हैं, वही कहलाता क्या, गॉर्ज। ये देख रहे हैं दो दो क्या है, ये माउंटेन, इन माउंटेन्स को कट करके तो निकल रही है रिवर, तो ये रिवर जो रास्ता बना रही है हम क्या बोलेंगे, गॉर्ज। गॉर्ज किस तरह का होगा, जैसे मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, कोई रिवर यहां से आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से काट के क्या बनाती हुई आ रही है, गॉर्ज बनाती हुई नीचे की तरफ, तो ये सारे सारे क्या कहलाएंगे, गॉर्ज। ठीक है, अब है पेनिनसुलर रिवर के बारे में समझेंगे। पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल रिवर। सीजनल रिवर मतलब कब में पानी होगा, हाँ, मानसून यानी रेनफॉल के टाइम पर, ठीक है, और उसके अलावा इसमें पानी कम होगा, हो सकता है बहुत सी रिवर ऐसी हैं जो सूख भी जाएं। फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन मतलब जब बारिश ना पड़ रही हो, गर्मी नहीं, जब बारिश ना पड़ रही हो, गर्मी होगी एक तरीके से, लेकिन जब बारिश ना पड़ रही हो। इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ड्राई सीजन होगा, ड्राई सीजन में भी जो रिवर होगी, अगर कौन सी रिवर है ये, पेनिनसुलर रिवर, तो इनके अंदर का जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंस हो गया इसमें। देखो एक चीज और देखो इसमें, However, some of them originated in the Central Highlands। कुछ रिवर ऐसी हैं जो कहां से निकलेंगी, सेंट्रल हाईलैंड से, और इनके पाथ दो होंगे,
एक पाथ तो ये होगा कि ये इस तरफ गंगा रिवर सिस्टम में जाकर मिल जाए, ठीक है। और दो रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। कितनी रिवर है? दो रिवर हैं जो वेस्ट डायरेक्शन फ्लो करती हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। सारी रिवर पढ़ेंगे कौन कौन सी है, लेकिन इसमें दे रखा है ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। तो वो दो रिवर, वैसे उनके नाम बता देता हूं। एक तो है नर्मदा और दूसरी है कौन सी? तापी या ताप्ती। दो रिवर है ऐसी जो किस डायरेक्शन फ्लो करती हैं? वेस्ट डायरेक्शन में। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। कहां से निकलती है ज्यादातर रिवर्स जो है? सब यहां से। सारी मैंने उस दिन बताया इस क्यों फ्लो करती है इस तरफ, क्योंकि यहाँ क्या है, स्लोप इसका ईस्ट की तरफ कम है, डाउनवर्ड स्लोप है ना इस तरफ क्या है, डाउनवर्ड स्लोप। इस वजह से यहाँ भी जो भी बारिश वगैरह पड़ेगी, यहाँ पे बारिश ज्यादा पड़ेगी। पता मानसून पड़ा है? मानसून के बारे में पढ़ा है? मानसून जो होता है नीचे से आता है और सबसे पहले यहाँ आकर टकराता है वेस्टर्न घाट पर। वेस्टर्न घाट पे भी मालाबार कोस्ट पर। मालाबार कोस्ट कहाँ है? वहां से कोंकण से नीचे वाला, कोंकण तो ऊपर वाला। ये केरला वाला रीजन जो मालाबार है पूरा, इस तरीके से सबसे पहले यहाँ के मानसून टकराएगा, यहाँ बारिश पड़ेगी तो इसका मतलब यहाँ पानी भी आएगा नदियों में। और वो किस तरफ फ्लो करेंगे? ज्यादातर ईस्ट डायरेक्शन में। कुछ इधर वेस्ट वाली भी है लेकिन ज्यादातर ईस्ट में है, ठीक है। अब देखो हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिवर हम तीन है इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज जानेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि एक एक रिवर, दो दो रिवर पर 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन जो तुम्हारे चैप्टर सिलेबस में उस हिसाब से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? इंडस के बारे में। कौन सा रिवर सिस्टम है इंडस? ऊपर दिख रहा है वाला, यहाँ ये वाला इंडस रिवर सिस्टम है पूरा। इसका रीजन ये वाला दिख रहा है, ये सब इसका पूरा रीजन है। अब इसी के बारे में देखेंगे। इंडस रिवर सिस्टम ये है। देखो एक यहाँ पर तिब्बत प्लेटू पर एक प्लेस है, यहाँ पर एक लेक है मानसरोवर। कौन सी? मानसरोवर। नाम सुना है? कैलाश माउंटेन का नाम सुना है? उसी के पास में, कैलाश माउंटेन के पास में है मानसरोवर लेक। वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है? इंडस। इंडस तिब्बत प्लेटू से बहती हुई इंडिया में एंटर करती है, किस प्लेस से? दमचौक। और इस तरह से फ्लो करती हुई लद्दाख वाले रीजन में फिर कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। किस प्लेस से? लद्दाख। यहाँ पर एक प्लेस है चिल्लास, ठीक है, याद रखना। एंटर कहां से करेगी? दमचौक से। और एग्जिट कहां से है इसकी? चिल्लास से। इसका मतलब इंडिया में इसका क्षेत्र कितना ज्यादा कम है? कम है ना। ज्यादातर कहां पर इसका? पाकिस्तान में। तो ये तो हो गई इंडस रिवर। ओरिजिनेट कहां से होती है? मानसरोवर लेक से। कहां पर? तिब्बत प्लेटू पर है ना, हिमालय से ही। हिमालय का एक पार्ट है मैंने बताया। फिर इसके बाद में इसकी कुछ क्या है? ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी हैं उन्हें देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं हम सतलज रिवर को, क्योंकि वो भी एक ऐसी रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती। बाकी जो अदर हैं वो सारी कहां से हो रही हैं ओरिजिनेट? इंडिया से। यहाँ पर एक इसी लेक मानसरोवर के पास में एक लेक है जिसका नाम है राकसताल। क्या है? इस राकसताल से इसका ओरिजिन होता है, कहां से? हिमालय से। और ये फ्लो करती हुई तिब्बत प्लेटू से कहां एंटर करती है? हिमाचल प्रदेश में। किस पास से? यहाँ पर मैं तुम्हें पास बताया ना, माउंटेन में पास होते हैं, आने जाने का रास्ता जो होता है। तो एक पास है यहाँ पर शिव किला। कौन सा पास? शिव किला। इसे हिंदी में देख लो। ठीक है, शिव किला पास। इससे एंटर करती है और इंडिया के कौन कौन से स्टेट में फ्लो करती है सतलज? और पंजाब, दो स्टेट में फ्लो करती है। ये हो गई दो बड़ी रिवर। कौन कौन सी? इंडस और सतलज। इसके बाद में एक रिवर है जो जम्मू कश्मीर से ही निकलती है, और ये रिवर है झेलम। और झेलम पर ही एक सिटी है, कौन सी? दिख रहा होगा तुम्हें, श्रीनगर। और इसी झेलम रिवर पर एक वो है लेक। कौन सी लेक है? वुलर लेक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये फ्रेश वाटर लेक है और इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी? वुलर लेक।
और एक किस टाइप की लेक है, ऑक्सबो टाइप की, बताया ना अभी। ऑक्सबो लेक जो बताई मैंने किससे बनी हुई होगी, इसी झेलम रिवर के पानी से बनी हुई होगी। और ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाते हुए कहां चली जाती है फिर, पाकिस्तान में। ठीक है, फिर एक रिवर आती है जो दो रिवर चंद्र और भागा, कौन कौन सी रिवर है, चंद्र और भागा, इन दोनों रिवर के मिलने से बनती है जिसे हम बोलते हैं चिनाब। चिनाब रिवर कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, और जम्मू कश्मीर से होती है, कहां चली जाती है फिर, पाकिस्तान। और किस रिवर में मिल जाती है, झेलम में। फिर एक रिवर है कौन सी, रावी। रावी रिवर जो है इस तरह से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये भी कहां चली जाती है, पाकिस्तान में। झेलम और चिनाब की जो मिलकर बनी हुई कौन सी है, स्ट्रीम, उसमें जाकर मिल जाती है। फिर एक छोटी सी रिवर है जिसका नाम व्यास। व्यास रिवर का नाम सुना है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये एकमात्र ऐसी रिवर है इस इंडस रिवर सिस्टम का जो इंडिया में निकलती है और इंडिया में क्या हो जाती है, खत्म। किसमें मिल गई जाके, सतलज रिवर में। यहाँ पर एक बैराज है जिसका नाम सुनाओ, हरिके बैराज। कौन सा बैराज है, हाँ हरिके, मतलब जैसे डैम डैम ना होते हैं, डैम। और ये इसकी जो कंबाइंड जो स्ट्रीम होगी वो मिलकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। और ये सारी की सारी रिवर जिस प्लेस पर मिलेंगी पाकिस्तान में इंडस रिवर से, वो कौन सा प्लेस है, मिथनकोट। कौन सा है, मिथनकोट। तो यहां पर जाके सारी रिवर मिलती है। समझ में आया क्या है ड्रेनेज सिस्टम इसका। अब इनके बीच का प्लेस दिख रहा तुम्हें, द लैंड एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, बताओ क्या बोलेंगे, दो आब। दो आब क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना तुम्हें, दो आब तुम्हारे इसमें सिलेबस में है नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि दो रिवर जो होंगी उनके बीच का जो एरिया होगा, लैंड एरिया, उसे क्या बोलेंगे, दो आब। तो इसमें कहां कहां कौन कौन से दो आब बन रहे हैं, देखो, एक दो तीन चार पांच, इतने दो आब बन रहे हैं, ठीक है। और एक वो कौन सा, दम चौक और वो हाँ ये सभी इसी का पार्ट है, सब ये ऐसे ही हो गए, दो आब ये सारे सारे, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, ट्रिब्यूटरीज की बात होगी, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। बताओ क्या अंतर है इनमें, लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबी है, हाँ लार्जेस्ट चौड़ी, चौड़ी नहीं होगी। लॉन्गेस्ट का मतलब जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही हो वो लॉन्गेस्ट, ठीक है। और लार्जेस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा वाटर लेकर आ रही हो, जल लेकर आ रही है सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा पानी किसी मेन रिवर में गिरा रही हो, तो इसका मतलब कौन सी रिवर होगी लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट तो इंडस, लॉन्गेस्ट है इंडस। इंडस तो खुद मेन रिवर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी, सतलज। और जो लार्जेस्ट है वो कौन सी है, चिनाब, ठीक है। समझा लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस क्या है, किसके बेस पर डिफरेंस कर रहे हैं हम। एक तो है डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, एंड वाटर लेवल, वाटर लेवल, वाटर क्लैरिटी, वाटर क्वांटिटी बोल सकते हैं ना, ठीक है। जिस रिवर में पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो लार्जेस्ट, और जिसमें जो डिस्टेंस ज्यादा कवर करके आएगी उसे क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बताओ, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सतलज, और लार्जेस्ट चिनाब, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, रिवर सिस्टम कौन सा, इंडस। इसमें और भी रिवर देखनी है, दो तरह की ट्रिब्यूटरी होती है, एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और एक, जिस तरफ रिवर जा रही है उसके राइट में जो होगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और जिसके लेफ्ट में होंगी वो जो हमने सारी पढ़ी है कौन सी है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। कुछ राइट हैंड की तो होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जो याद रखनी तुम्हें, ठीक है। एक तो है नुब्रा, दिख रहा है, एक है श्योक, ठीक है। नुब्रा दिख रहा है, नुब्रा लिखा हुआ, श्योक है। फिर एक रिवर है गिलगिट, किस रीजन में होगी ये, पीओके वाले रीजन में, ठीक है। पीओके वाले रीजन बताया मैंने तुम्हें। एक काबुल रिवर है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, ये याद रखो कहां से निकली कहां गई वो इससे मत रखो याद, लेकिन तुम्हें याद रखना कि इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ठीक है। एक खुर्रम है, एक गोमल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, काबुल और गोमल। गोमल याद रखना, ये तीन चार इंपॉर्टेंट है, ये होगी इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। इसके बाद में देखेंगे हम कौन सी, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम भी कहां से ओरिजिनेट होता है, हिमालय माउंटेन से। इसमें मैथ में देख रहा है, इसे नींद आ रही है, निकाल तो फिर इसे निकाल।
निकल गया। देखो गंगा रिवर सिस्टम क्या है, इसमें जो इसका हेड वाटर बोला इसने, ठीक है, हेड वाटर का मतलब द हेड वाटर ऑफ द गंगा इज कॉल्ड भागीरथी। हेड वाटर का मतलब अपर स्ट्रीम, समझ आया। तो गंगा की जो जहां से निकल रही होगी, देखो इसमें देखते हैं, पहले तो देखते हैं कहां से निकलती है। गंगा निकलती है किस ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, आसान है याद करना, ठीक है। अब ये रिवर किन दो रिवर से मिलकर बनी हुई है, देखो दो रिवर हैं, कौन कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा। दोनों रिवर कहां आकर मिलती हैं, देवप्रयाग में। कौन सी जगह पर है, हाँ देवप्रयाग। तुम्हारी बुक में इसका फोटो भी दे रखा है, जहां पर दो रिवर मिल रही है अलग अलग कलर की, देखा हो तुमने, देखिए एक दिन कह तो रही है, देखा हो फोटो, इस बुक में देखना, ठीक है। उनका दोनों का पानी का कलर कैसा है, अलग, क्यों है, किस किस बेस पे अलग, सेडिमेंट की वजह से, वो अलग सेडिमेंट बहाकर ला रही है, ठीक है, अपने साथ, हाँ अलग अलग सेडिमेंट की वजह से कलर कैसा अलग अलग। देवप्रयाग में मिलेंगी, और ये जो एंटर करेगी प्लेन्स पर, किस में, प्लेन्स, वो करेगी हरिद्वार से, कहां से, हरिद्वार से ये कहा जाती है प्लेन्स पर, यानी कि मैदानों पर। देखो ये लिखा हुआ, ग्लेशियर कौन सा है, ये भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनती है, गंगा रिवर, और प्लेस कौन सा है, और एक एंटर कहां से करती, देखो अगर मैं तुम्हें, तुम्हारे बुक में इतना ही दे रखा, ज्यादा इससे अभी ठीक भी नहीं है, ठीक है, इतना डीपली पढ़ना नहीं है। लेकिन जो ये अलकनंदा रिवर आ रही है ना ऊपर से, ये वाली रिवर भी, ये भी बहुत सारी रिवर से मिलकर बनी है, हाँ ऊपर आती है बहुत सारी, 4-5 रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देव प्रयाग है, पहले विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, बहुत सी जगह है, ठीक है। ये और भी रिवर्स हैं, लेकिन फिलहाल इसके, हाँ तुम्हारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मेन है, यमुना, देखो घाघरा, गंडक, कोसी। देखो पहले हम देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऊपर होंगी या नीचे होंगी, ये इधर जा रही है ना, तो लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, एक तो यमुना है, देखो यमुना कौन सी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, गंगा, और ये मिलती है यहाँ इस प्लेस पर आकर, इस प्लेस का नाम क्या है, देवप्रयाग, प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम सुना है, पहले उसका नाम क्या था, इलाहाबाद, अब क्या है, प्रयागराज। तो यमुना रिवर जो है इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और गंगा रिवर में कहां कर मिलती है, प्रयागराज में। और ये इस गंगा रिवर की कैसी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट, कौन सी, यमुना। और लार्जेस्ट कौन सी होगी, घाघरा। देखो गंगा रिवर ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये गंगा, गंगा में ऊपर से कौन कौन सी रिवर आकर मिल रही है, एक तो घाघरा है, शारदा रिवर कौन सी है, जो मैंने कल बताया, शारदा रिवर और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय, बताया, हिमालय का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, बताया, शारदा रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय, तो वही शारदा रिवर है वाली, दिख रही है, ये शारदा रिवर किसमें आके मिलती है, घाघरा में। तो अगर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात पूछ कहे, किस सबसे ज्यादा वाटर कौन लाती है अपने साथ, जो इसमें गिराती है वो है घाघरा, और इसकी और ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंडक है, ठीक है, कोसी है, ये रिवर है इस तरह से जो इसमें आकर मिलती है, कौन सी है ये, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। और एक रिवर और ऊपर से आती है, इसमें कम दे रखी है, महानंदा भी है, ठीक है, ऊपर कौन सी है, महानंदा, ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। फिर इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कुछ ऐसी हैं जो कहां से निकलती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से। कौन कौन सी है, एक तो चंबल है, दिख रहा है चंबल, एक कौन सी है, बेतवा, ठीक है, एक है केन, केन इसी में होगी ऊपर, एक है सोन, ये दिख रही सोन रिवर। सोन रिवर एक इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि यहां पर जिस जगह से निकलती है, इस जगह का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, किस स्टेट में होगा ये, मध्य प्रदेश में। जिस प्लेस से ये निकलती है उसी प्लेस से निकलती है नर्मदा रिवर, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग। ये फ्लो करती है किसकी तरफ, टुवार्ड्स गंगा, यानी नॉर्दर्न प्लेन की तरफ, और ये टुवार्ड्स वेस्ट, ठीक है, अरेबियन सी टुवार्ड्स वेस्ट, और ये टुवार्ड्स नॉर्थ। तो इसका स्लोप मैंने तुम्हें बताया, इसका सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप किस तरफ है, इस इधर वाला, ये
ऊपर की तरफ, नॉर्दर्न प्लेन की तरफ। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई गंगा की? हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी देखेंगे कौन कौन सी हैं। घाघरा, गंडक, कोसी, इंपॉर्टेंट है। महानंदा भी एक, ठीक है। यमुना राइट हैंड नहीं पूछ रहा, लेफ्ट हैंड पूछ रहा हूं मैं। यमुना तो राइट हैंड से आके मिल रही है ना इधर से, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में यमुना। जबकि जो ये ट्रिब्यूटरी है सारी सारी ये जो है बेतवा है और चंबल है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की है, ठीक है ना। लेकिन यमुना किसका पार्ट है? यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका मतलब हम इसे गंगा के रिवर सिस्टम में इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है ना। और ये कहां आकर मिलती है? यमुना रिवर में, ठीक है। फिर एक रिवर है सोन, मैं बताया सोन रिवर है, ठीक है। अब लास्ट में जब ये रिवर पहुंचेगी कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो इसकी दो स्ट्रीम होंगी, एक नीचे की तरफ चली जाएगी और एक सीधी बांग्लादेश में चली जाएगी। एक ये जा रही, एक ये जा रही, ठीक है। इसको बोलेंगे जब, हाँ इसमें बंगाल में नीचे की तरफ मुड़ गई, इसे बोलते हैं हुगली। नाम सुना है हुगली रिवर का? हुगली रिवर का नाम सुना है? नहीं। तो हुगली जो है, हुगली के जो बैंक पर कौन सा वो है सिटी है बड़ी, वो है कोलकाता। सुना है कोलकाता का नाम? तो हुगली बैंक के रिवर पर है। लेकिन ये क्या है? गंगा का ही एक, गंगा की एक स्ट्रीम है, ठीक है। अब एक ऐसी जगह होगी जहां पर गंगा से हुगली नीचे की तरफ गई होगी और बांग्लादेश में एंटर करने से पहले वाली जो रिवर होगी, समझ में आया? कौन सी? हुगली जहां से कटी और बांग्लादेश से पहले वाला हिस्सा, जो इतना हिस्सा होगा इसे यहाँ पर हम भागीरथी बोलते हैं। फिर दोबारा से, जो यहाँ थी भागीरथी, यही तो ही, इसे यहाँ भागीरथी बोलते हैं। फिर इसमें ये चली जाएगी आगे, तो इसे कौन सी रिवर बोलेंगे बताओ बांग्लादेश में? नहीं, पद्मा। जो गंगा रिवर बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इस रिवर को क्या बोलते हैं? पद्मा। ये याद रखना, ठीक है। दो नाम, यहां तीन नाम आए। नीचे हुगली जो एक स्ट्रीम इसकी चली गई नीचे की तरफ, एक भागीरथी, एक पद्मा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अब कौन सा रिवर सिस्टम हो गया? गंगा। इसके बारे में और देख लो क्या ऐड कर रखा है इसमें। यमुना, इस यमुना का जो ओरिजिन कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर से, फ्लोज पैरेलल टू गंगा। गंगा के पैरेलल देखो फ्लो कर रही है ना, इसके पैरेलल ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा मीट्स एट इलाहाबाद, यहां पर प्रयागराज। इसे प्रयागराज करो, ठीक है। प्रयागराज में मिलती है जाकर। फिर द गंगा रिवर सिस्टम, इसी में ये है दो, इसकी ये तीन, घाघरा, गंडक और कोसी, क्या है ये? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। फिर आगे द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स, बताइए मैंने, जो इधर से आ रही है। किधर से? सेंट्रल हाईलैंड मान लो, चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा और सोन, ठीक है। इसमें पानी कैसा होगा? इनमें ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा, क्योंकि कैसे हिस्से सारी हैं जहां पर पानी कम है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ भी है, उसकी वजह से यहाँ पर नदियां ज्यादा पानी ला भी रही हैं। और जो दो तीन रिवर है ना, एक कोसी है, कोसी रिवर है, इसे बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बिहार का शोक? क्योंकि ये रिवर जो है हर साल अपना क्या डायरेक्शन चेंज कर देती है। आज ऐसे फ्लो कर रही है, फिर ऐसे फ्लो कर देगी, फ्लो कर जाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से या फिर जैसे भी इसमें बर्फ पिघलने की वजह से। तो यहाँ पर ये कहलाती है बाढ़। बाढ़ का मतलब, बाढ़ क्या बोलते हैं? फ्लड बोलते हैं। फ्लड आएगी तो यहाँ के जो लोग होंगे उनका जनजीवन क्या होगा? अस्त व्यस्त होगा, है ना। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। बिहार का आधा डेवलपमेंट तो इसी की वजह से नहीं हो पाता। मान लो कोई भी चीज बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, फिर क्या करेगी? रिवर आकर उसे डैमेज कर देगी। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इसे? बिहार का शोक। कोसी रिवर को याद रखना इसे। लेंथ क्या है गंगा रिवर की? हाँ। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट घाघरा, ठीक है। अब कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब यहां पर जहां से ये दो रिवर निकली थी, सतलज और झेलम है, इंडस, यहीं से एक, इसी के पास से एक रिवर निकलेगी जिस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। किस लैंग्वेज में है ये? चाइना की लैंग्वेज में, ठीक है। चेमा युंग डुंग, इस ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और इसे चाइना में या तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगवो, सांगपो, क्या बोलते हैं? सांगपो। और ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। किस प्लेस से?
किस प्लेस में एंटर करती, कहां से? एक मैंने तुम्हें यहाँ माउंटेन रेंज बताई, माउंटेन बताया था, पीक, एक माउंटेन पीक बताई यहां पर मैंने, कौन सी? नामचा बरवा, याद आया? तुझे नींद आ रही थी क्या? फिर तेरे एक भी सवाल का जवाब ना आया अभी तक। कब? हल्के हल्के है ना। तो नामचा बरवा से क्या करेगी ये? एंटर। और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश से फिर असम से बहती हुई कहां चली जाएगी? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जहां एंटर करेगी इस प्लेस पर से क्या बोलेंगे? जमुना। अंतर याद रखना, यमुना और जमुना, अंतर है दोनों में, जय और या का। यमुना ये है, जमुना ये है। ठीक है, कहां पर? जहां पर ही बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। और इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहां का पड़ेगा? भारत में। और इसकी जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो याद रखना, लोहित और एक दिहांग रिवर भी है। ठीक है, जैसे दिहांग रिवर तो सही बोलते हैं। अब देखो, एक सबसे इसकी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी एक ही है, यहां से निकलती है ये, इसके भूटान और तिब्बत वाले प्लेट जगह से। इसे बोलते हैं हम सुबानश्री या सुबनाश्री, शुभानश्री। हिंदी में समझ बता रहा हूँ, समझना आसान है हिंदी में, लिखने को तो मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। ठीक है, सुबानश्री जो इसकी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। और जो ये रिवर किस रिवर में जाके मिलती है? नीचे इस रिवर में, पद्मा। जहां पद्मा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र कौन सी? जमुना। जहां पद्मा और जमुना मिलेंगी, इससे आगे वाली जो स्ट्रीम होगी इसे बोलेंगे मेघना। कितने नाम चेंज हो गए, है ना? जगह देखो, यहां से चेंज हुआ, फिर यहां चेंज हुआ, फिर यहां चेंज हुआ, फिर यहां। ठीक है, सांगपो, ब्रह्मपुत्र और जमुना, फिर मेघना, इतने नाम चेंज हुए। किसके प्लेस पर? जगह के हिसाब से बदल दिए, स्ट्रीम मिलने के हिसाब से बदल गए। ठीक है, इस वजह से क्या नाम चेंज हुआ? तुमसे पूछ भी सकता है, द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ पद्मा एंड जमुना इज कॉल्ड, कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ पद्मा एंड जमुना, कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ पद्मा एंड जमुना इज कॉल्ड मेघना। बताया तो अभी मेघना। तेरे कौन समझ में आई? नहीं, यहां सांगपो, ब्रह्मपुत्र, और यहां पर इसका एक नाम और है अरुणाचल प्रदेश में, इसे बोलते हैं यारलंग जांगबो। और जो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इसे असम में बोलते हैं। कितने नाम हो गए इसके? 5, है ना? इसके प्लेस के नाम से, इसके प्लेस के हिसाब से ही नाम है। ठीक है, कितने नाम है इसके? 5 नाम है जगह के हिसाब से। ठीक है, ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रीम है या फिर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। कौन सी लार्जेस्ट इसकी? सुबानश्री या फिर सुबनाश्री। ठीक है, और इंडिया में कहां से एंटर करती है? नामचा पर्वत है उसके पास से। इसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी हैं? लोहित, दिहांग, सुबानश्री। ठीक है, मानस रिवर एक यहां से आती है, मानस रिवर। वो इंपॉर्टेंट क्यों है मानस रिवर? इस वजह से इंपॉर्टेंट है, एक नेशनल पार्क सुना, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना? एक सिंग वाला जो गैंडा है उसके फेमस है उसके लिए। तो जो मानस नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो किस रिवर के किनारे पर है? मानस के। इस वजह से मानस भी इंपॉर्टेंट रिवर है, भूटान से निकलती है, वो कहां कर मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, तो पूछ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मानस रिवर, मानस। ठीक है ना, तो ये हो गए तुम्हारे इससे रिलेटेड। अब देखो इसमें देख लो, ओरिजिन क्या है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, जो मैंने बताया तुम्हें, कौन सी? इंडस फ्लो ईस्टवर्ड टू हिमालय, हिमालय के ईस्टवर्ड, यानी ईस्ट डायरेक्शन में बहती है हिमालय के साथ साथ। फिर टेक यू टर्न एट नामचा बरवा, कहां लेती है यू टर्न? नामचा बरवा, नीचे की तरफ मुड़ जाती है। एंटर्स अरुणाचल प्रदेश एंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? दिहांग, लोहित और दिहांग, लोहित, सुबानश्री, और कौन सी थी? मानस थी। ये इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरी। और इस पे एक आइलैंड भी है इस रिवर पे, आइलैंड। जानते हैं आइलैंड किसे कहते हैं? आइलैंड बॉडी विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक जमीनी हिस्सा। इस रिवर में जो एक आइलैंड है जिसका नाम है क्या? माजुली, माजुली। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, समझा? किसका? वर्ल्ड का भी, विश्व का भी सबसे बड़ा
रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली। ठीक है, इसके बाद में अब कौन सा रिवर सिस्टम है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के देखो यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमने वो पढ़ी है। एक इसकी इंपॉर्टेंट रिवर धनश्री भी है। कौन सी? धनश्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है लोहित है, दिबांग है, सियांग है, सुवानश्री है, ये है, दिख रही मानस रिवर वाली। ठीक है, संकोच रिवर है, तीस्ता रिवर जो मैंने बताया उस दिन, तीस्ता रिवर और शारदा रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल, है ना? तीस्ता रिवर यहाँ पे, और ये शारदा। जो तीस्ता रिवर है ये भी किसकी सहायक नदी है? इसकी, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है ना? तो ये तुम्हारे 3 रिवर सिस्टम हो गए। अगर कहो तो इन्हें पढ़ाऊं क्योंकि टाइम अभी कम है, 4:15 तो हो गए। पढ़ा दो इसे, फिर जल्दी होएगा। कल पढ़ा दे। चलो तो आज ना इतना ही रखो, क्योंकि तो शायद थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। अब मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा तो समझ में ना आएगा। कौन कौन से रिवर सिस्टम हो गए? इंडस और गंगा। इनकी सबकी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बताओ। गंगा की बताओ पहले। यमुना लॉन्गेस्ट और और घाघरा लार्जेस्ट, घाघरा लार्जेस्ट और यमुना लॉन्गेस्ट। और इंडस रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बता भाई, तू बता, बता दी इसने। और लार्जेस्ट, तेरा ध्यान यहाँ नहीं है, बता, तू बता। चेनाब। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट एक ये कौन सी है? सुबानश्री। ठीक है, और इनके ओरिजिन कौन कौन से हैं? इंडस का ओरिजिन, यमुनोत्री से इंडस, इंडस मानसरोवर लेक से, हाँ, और सतलज सतलज राकस्थान लेक से। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? 3 रिवर, हिमालयन रिवर मेजर यही है, बाकी सब कैसी है? छोटी मोटी रिवर है, सब आकर इन्हीं में मिल जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। कल जो पढ़ेंगे हम कौन सी? पेनिनसुलर। पेनिनसुलर में कौन कौन सी है? बहुत सारी रिवर। देखो थोड़ा सा एक आइडिया ले लो। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी है? ठीक है, ये दिख रही है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक नर्मदा रिवर है, जहां से सोन नदी निकलती ना, नर्मदा। फिर है तापी, फिर है कौन सी? गोदावरी। इंपॉर्टेंट ये है, बड़ी वाली रिवर ये है, बाकी अदर इसकी क्या है? ये सब ट्रिब्यूटरीज। फिर एक रिवर है कृष्णा, कृष्णा की सारी सारी कैसी है? ट्रिब्यूटरीज। फिर एक और इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी। कावेरी के साथ साथ एक रिवर ऊपर है, उड़ीसा वाले रीजन में है, उसे बोले महानदी। कौन सी? महानदी। बस ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सी है? एक दामोदर रिवर और होगी ऊपर यहाँ पर, दामोदर रिवर। ठीक है, इस दामोदर रिवर के बारे में पढ़ लेंगे, ये इसके नीचे होगी। दामोदर रिवर कहाँ जाकर मिलेगी? हुगली में मिल जाएगी। यहाँ पे हुगली बताया मैंने। ये एक छोटी सी रिवर किस किस जगह पर होगी बताओ चलो, ये ओडिशा किस जगह से निकल रही होगी? और मैंने तुम्हें बताया भी है कि किसी एक जगह को 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करती है। बस इतनी बताने के बाद, हाँ सही तो कह रही है, छोटा नागपुर प्लेट ही तो ही है। हाँ, कौन सी? दामोदर रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वही दामोदर रिवर। इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ रिवर ऐसी भी हैं जो गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में। एक रिवर ऐसी है यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, कट करती है, मतलब एक बार तो इधर निकल गई, एक बार ऊपर से फिर आ गई। कौन सी रिवर है? माही रिवर। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बस इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या कितनी बार कट करती है? 2 बार। ये इसी वजह से 3 रिवर ऐसी हैं जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करेंगी 2 बार, एक इक्वेटर कट करेंगी, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। तो 2 जो रिवर है, एक जो रिवर है वो इंडिया में, बाकी जो 2 रिवर है वो कहां पर है? अफ्रीका में जाकर, अफ्रीका कंटिनेंट है उसमें जाकर है 2 रिवर। बाकी एक इंडिया में इंपॉर्टेंट इस वजह से कि ये 2 बार क्या करती है? कट किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो मेजर जो इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम थे वो हमें समझ में आ गई। कौन कौन सी रिवर के हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। बस इतने इंपॉर्टेंट है जो बड़े बड़े रिवर सिस्टम। बाकी अदर जो छोटी छोटी रिवर है वो यहां से निकलेंगे, इधर गिर जाएंगे। बाकी यही तुम्हारी इंपॉर्टेंट रिवर है। अब वो समझ में आ रही है जो माउंटेन बताया मैंने, माउंटेन के बारे में कि किस तरह से कहां से निकलती है, सही है, हिमालय से निकलने वाली कैसे है। अब धीरे धीरे तुम्हें फिजिकल फीचर्स समझ में आ जाएंगे, तो तुम्हें इंडिया के सारे मैप के बारे में सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ रिवर है। अब जैसे ये रिवर है नर्मदा, नर्मदा रिवर 2 माउंटेन्स के बीच से बहती है, एक ये और एक ये।
बताई दो माउंटेन रेंज कौन सी है यहाँ पर, विंध्याचल और सतपुड़ा, बताई कल मैंने। तो इन्हीं के बीच से बहती है, किस तरह से देखो मैप में देख लो, ये रहा इस तरह से, ठीक है। नर्मदा रिवर है, एक तरफ विंध्याचल, एक तरफ क्या है, सतपुड़ा। इसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। तो इसे कल पढ़ाएंगे, जो कौन सी रिवर है, पेनिनसुलर इंडियन रिवर, ठीक है। तो आज इसे ही रोकें।